तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कारोबार मुहिम जो का अमल है जिसकी तारीफ इस तरह की जा सकती है, ये वो है जो इख्तियारात को माशी अशिया में बदल देने की कोशिश में नए तरीके, मालियात और कारोबारी बसीरत इख्तियार करता है। इसके नतीजे में नई तंजीमें पैदा हो सकती हैं या एक मुशाहिदा किए गए मौके के जवाबी अमल में मुल्हक तंजीमों को मजीद तक़वियत पहुंचाने की सूरत पैदा हो सकती है। तो यहां पर आकर वही वाली कहानी आ गई, एंटरप्रेन्योरशिप जिसकी तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं, ये वो है जो इख्तियारात को अपने आइडियाज को माशी सरगर्मी में तब्दील करेगा। ठीक है जी, माशी सरगर्मी में क्या कर देगा? तब्दील। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसकी अहमियत क्या है? वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट? भाई क्या जरूरत है इसकी हमें मुल्क के अंदर, क्या फायदा देगा हमें ये? तो हमने कहा देखो जी फायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे मिसाइल के तौर पे पहला ले लो, लोगों को रोजगार फराहम करना सबसे अहम फायदा है इसका, सबसे अहम। यह हम इसकी अहमियत की बात कर रहे हैं और अहमियत में सबसे पहली सबसे अच्छी अहमियत यह है रोजगार का फराहम करना। भाई रोजगार कैसे फराहम करेगा? भाई मान के चलो तुम में से ही 10 लोग एंटरप्रेन्योर बन गए कल को। हाँ, अब तुम 10 लोग अगर एंटरप्रेन्योर बन गए, अपना कारोबार बढ़ाओगे, तो मेरे भाई कारोबार अकेले थोड़ी ना करोगे, नहीं मतलब चलाओगे तो अकेले, लेकिन तुम्हें हेल्पिंग हैंड्स तो चाहिए होंगे ना अपने काम के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर लोग तो चाहिए होंगे। तो अगर तुम में से 10 लोग भी कारोबार शुरू करने में सक्सेसफुल हो गए और उन 10 लोगों ने 10 लोगों को भी रखने की कोशिश कर ली, तो 10 से 10 100 लोगों को रोजगार फराहम हो गया। बहुत अच्छा काम है। ठीक है जी, आप खुद से तो करोगे नहीं, खुद से तो आप डिसीजंस लोगे, आपको उसके लिए लोगों की जरूरत होगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो जुड़ के आपके साथ काम करेंगे और इससे लोगों को फराहम हासिल होगा। तहकीकी और तरक्याती निज़ाम की तय इश्तराक, यानी तमाम इख्तियारात के तकरीबन 2/3 कारोबार फराहम जो ही अफराद के सबब वाक़े हुए हैं। ठीक है जी, ईजादात की नेमत के बगैर दुनियार कहने के लिए एक कारसी जगह होती है। ईजादात से बेहतर और मेयार पर मबनी टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दी गई चीज़ों को हासिल करने में आसान जरिया फराहम होता है। यानी इसकी एक और अहमियत क्या है कि यह तहकीकी और तरक्याती निज़ाम बनाता है मुल्क के अंदर। इससे लोग तरक्की भी करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेंगे और उससे उनको जो है वो तरक्की और तहकीक दोनों फराहम होंगी। तीसरा, मुल्क और अफराद के लिए भी दौलत की तख्लीक, ये तो है नहीं है। अगर तुम में से कोई भी लखपति या करोड़पति बन गया तो आपकी अपनी जाती जिंदगी तो लखपति करोड़पति बनेगी, क्योंकि आप जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं उस मुल्क को भी उससे दौलत हासिल होगी। आप जो पैसा कमाओगे उस पैसे के ऊपर सरकार भी आपसे कुछ पैसा लेगी, टैक्स की शक्ल में लेगी, उससे उसको भी पैसा मिलेगा और जो काम आप जिस मुल्क के अंदर कर रहे हो उसके अंदर दौलत के आने की शक्ल और बढ़ने लगेगी। तो अहमियत के अंदर ये 3 अहमियत थी, आसान सी छोटी सी अहमियत थी, हमने कर ली है। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर की खूबियां बताइए। चलिए जी, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ, अगर आप भी अपने अंदर ढूंढ रहे हो कि कल को मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूं, तो उसके अंदर आप में जो खूबियां हैं वो इनमें से अगर लगता है कि हैं या पैदा हो रही हैं, तो हो सकता है आप भी आने वाले वक्त में एंटरप्रेन्योर बन जाओ। ठीक है जी, खूबियों में पहली खूबी क्या है? देखो, सबसे पहली खूबी ही वो है जिसके अंदर हम बहुत पीछे हैं। क्या? पहल करना। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास मतलब भाई आपके भी दिमाग में आइडियाज आते हैं, मेरे दिमाग में भी आइडियाज आते हैं। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि 3 से 4 आइडिया जो कारोबार को लेकर थे मेरे जहन में बहुत ज्यादा आ रहे थे और मैं हर बार बस वही वाली बात कि हम एंटरप्रेन्योर ना बन के थिंकप्रेन्योर बन गए। कैसे? वो आइडिया मेरे जहन में है और मैं अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा हूं कि कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। बस जब मिल रहा हूं तो ये बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। गालिबन 5 से 6 दिन की बात होती है, जो मैंने सोचा था वो हो गया, लेकिन मैंने नहीं करा, किसी और ने कर लिया।
सोचा मैंने, मेरी सोच में भी आया, बहुत तेज दिमाग भी चला, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक आइडिया जहन में ही रहा, वो किसी एंटरप्राइज के अंदर तब्दील ना हो सका, वो किसी अशिया के अंदर तब्दील ना हो सका, तो वो मेरा ही आइडिया जो कि मुझे लग रहा था मुझे शुरू करना था, वो 4 से 5 दिन बाद ऐसा लगा किसी और ने वो काम शुरू कर दिया, और उसको देख के बोल रहा हूं, अरे बताओ यही तो सोच रहा था मैं करने के लिए। तो ऐसे ही आपके दिमाग में नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें चलती हैं, लेकिन आप में से जो भाई साहब पहल करेगा ना वो ही पाएगा, वरना आप सिर्फ दिमाग में पाएंगे जो पाएंगे, दिमाग में गिन रहे होंगे जो गिन रहे होंगे। आज देख कितनी जबरदस्त सेल हुई है, गिन गिन गिन, दिमाग में गिन कितना जबरदस्त काम चला आज मेरा। हाँ, वो चीज असल में नहीं नजर आएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है क्वालिटीज में, पहल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कोई जबरदस्त आइडिया आपके जहन में है, बहुत जबरदस्त काम करेगा, तो पहले से उसके अंदर आप पहल की कोशिश कीजिए, इससे पहले कि आपका आइडिया कॉपी हो जाए और कोई और उसमें शामिल हो जाए। तो कारोबार की दुनिया में मौके आते जाते रहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर काम करने वाला शख्स होना चाहिए, उसे आगे बढ़कर मौके का फायदा उठाकर काम शुरू कर देना चाहिए।